आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार है। आज मैं बात करने जा रही हूँ श्री आदि शंकराचार्य जी पर। ये एक बहुत ही आध्यात्मिक विषय है। ये किसी भी कोई विशेष परिचय के मोहताज नहीं थे श्री आदि शंकराचार्य, लेकिन अभी भी ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग जो इनकी दी हुई चीज़ है उसको नहीं समझ पाए हैं अच्छी तरह से, क्योंकि आपको जो ज्ञान था वह विदित सबको हो ही नहीं सकता था। श्री आदि शंकराचार्य जी इसी वैशाख महीने में आपका जन्म हुआ था और एकमात्र ऐसा ये जो व्यक्तित्व है, एक छोटी सी उम्र का बालक जो जानता था वो बड़े बड़े लोग नहीं जानते थे। आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं इस पे बात कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल समाज के समक्ष ये बात कहना चाहती हूँ कि इसे किसी विशेष पंथ से जोड़कर मत देखिएगा। एक आत्मा को समझने की बात है, चाहे मैं इस धर्म से जुड़ी हूँ, चाहे मैं उस पक्ष से जुड़ी हूँ, इस पंथ की हैं या उस पंथ की हैं, इससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। तो श्री आदि शंकराचार्य जी के पिता बहुत बड़े शास्त्र ज्ञाता थे, प्रकांड विद्वान थे। माँ आर्यम्बा बहुत ही सुशील एक स्त्री थी जिनको कोई संतान ही नहीं थी। तब जो शिव गुरु थे, जो उनके पिता का नाम था आदि शंकराचार्य जी के, उन्होंने प्रभु शिव की बहुत पूजा करी, तपस्या करी। आप जो कह लें कि एक लौकिक मांग उन्होंने रखी थी, जबकि वह शास्त्रीय ज्ञाता थे, जबकि उनको आत्मा का भाव था, फिर भी उन्होंने लौकिक जगत की चीज़ें मांगी। एक पुत्र प्राप्ति की कामना करी। ये कामना बहुत ही लौकिक है। तो जब पुत्र प्राप्ति की कामना करी तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र का वरदान दिया, पुत्र प्राप्ति का, और वो पिता बने। लेकिन कुछ वर्षों बाद उनकी आयु 7 साल की रही होगी शायद, जैसा कि लोग कहते हैं, उनके पिता की मृत्यु हो गई। यानी सोचिए उस बालक के 7 वर्ष की अवस्था में वह पितृविहीन हो गया वह बालक। तो माँ जो थी उन्होंने उनकी पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी ली। जिस समय की ये बात है, ये लगभग 8वीं सदी की बात है। आप सोचिए वो कितनी वीर माता होंगी जो कि उन्होंने अपने पुत्र को पारंगत करने की कोशिश करी शिक्षा दीक्षा में। लेकिन श्री आदि शंकराचार्य जी को वैराग्य लेना था, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे जो इस धरती पर आए और लौकिक कामना के हेतु आए, तो लौकिक जगत के लिए वो जिंदा रहें। और उनका वो तो अलौकिक व्यक्ति थे, वह तो प्रभु शिव के अंश माने जाते रहे। तो उनकी तो इच्छा थी कि यहाँ से निकलो, क्योंकि जितने भी बड़े ये आत्मज्ञानी लोग आते हैं उनको ये संसार मोहता नहीं है। ये संसार वो किसी भी वजह से आए हों, कुछ भी शिक्षा देने के उद्देश्य से आए हों, लेकिन उनको ये संसार रमता नहीं है, तो वो अपना कार्य करके निकल जाते हैं। हो सकता है वो बहुत जल्दी चले जाएं। इसलिए कभी क्योंकि आप जानते हैं, आप ज्ञानेश्वर जी की बात जानते हैं, शंकराचार्य जी की बात जानते हैं, मार्कंडे जी की बात जानते हैं। ये जो लोग, ये आदि पुरुष, ये जो लोग रहे वो बहुत जल्दी धरती छोड़ करके चल दिए, क्योंकि उनका कार्य पूरा हो गया था। तो इन्होंने अपनी माता से ये कहना चाहा कि वो संन्यास लेना चाहते हैं। एक माँ का दिल दहल गया, जिसका पति भी नहीं, एकमात्र पुत्र है, वो कह रहा है मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। माँ ने इनकार कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो जिनका नाम शंकर था, वह बालक शंकर सोचने लगा कि आखिर वो कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे वो यह घर छोड़ सके। सोचो उसका क्या हृदय होगा, क्या वो साधारण बालक था? कोई इसको सोच ही नहीं सकता, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। चर्चाएं होनी चाहिए ना, कि एक बालक जब घर छोड़ने की बात करे वो कौन सा अद्भुत बालक होगा। माँ ने जब मना किया तो वो चिंतन करने लगे कि वो कौन सा उपाय होगा, कौन सी ऐसी विधि होगी जिससे मैं ये कार्य कर सकूं। तो एक बार की बात है कि वो नदी में स्नान करने के लिए गए, तो एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। अब देखिए ये कहानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सत्यता भी तो होगी, क्योंकि वैसा ही हुआ आगे।
जब मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ा तो उन्होंने अपनी माँ से बोला कि तुम मुझे संन्यास के लिए आज्ञा प्रदान करो, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे खा लेगा और मैं स्वयं को इसे खाने के लिए दे दूंगा, स्वयं को अर्पित कर दूंगा। एक माँ का दिल दहल गया। वो पुत्र का विछोह तो सह सकती थी, लेकिन अपने आगे मगरमच्छ उसके पुत्र को खा जाए उससे बर्दाश्त नहीं होता। उसने हाँ कह दी। जब ये बाहर आए, कहते मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। ईश्वरीय कुछ भी हो सकता है, ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं। तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने फिर 8 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण करने की सोची और घर छोड़ दिया। कहते हैं उन्होंने खुद आत्मकथा में एक जगह, जो लोग उनको उनके शिष्य होंगे, वो कहते हैं नदी नाले जंगल पर्वत पार करते करते वो पहुंच गए थे बद्रिकाश्रम में। और वहाँ पे उनके भावी गुरु थे, शायद उनका नाम गोविंद पाद, तो उनसे वो मिले वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो बालक? तो उन्होंने यही कहा कि न मैं तो अग्नि हूँ, न वायु हूँ, न जल हूँ, न पृथ्वी, न ये आकाश। मैं इन सब से परे हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं वो हूँ जो सभी प्राणियों में विद्यमान है। गुरु ने, जो कि गुरु थे उस समय, गुरु पद पे थे, उन्होंने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया और इस तरह से उनको शिक्षा दीक्षा दी, जिसको कहते हैं कि उन्होंने अद्वैतवाद वहाँ से शुरू किया। अद्वैतवाद का क्या मतलब है? 2 ही तरह के बातें होती हैं संसार में, लौकिक और अलौकिक, द्वैत अद्वैत। जो द्वैत है उसमें मैं और तुम हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे लिए एकदम दूसरे हैं। मैं ईश्वर से जो प्रार्थना करूँ, ईश्वर मेरे लिए बिल्कुल कहीं अलग खड़ा है। वो मूर्त रूप में खड़ा है, वो इसमें खड़ा है, वहाँ खड़ा है। उसकी मैं पूजा कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ अलग होकर के। जहाँ अद्वैत है वहाँ तुम में, मुझ में, यानी उस सूक्ष्म में कोई अंतर नहीं है, उस आत्मा में। अगर मैं बात करूंगी तो मैं स्वयं से बात करूंगी, स्वयं के भीतर बात करूंगी, स्वयं में ही परमात्मा को विद्यमान देखूंगी। स्वयं की स्थिति में जो हम लोग षटचक्र की बात करते हैं, ये सहस्त्रार की बात करते हैं, सहस्त्रार के ऊपर जो हम अर्ध बिंदु, बिंदु और वलय प्रदक्षिणा की बात करते हैं, ये जो भुवन है या 14 भुवन की बात करते हैं, ये बहुत सूक्ष्म जो बातें हैं, ये अंदर की बात है। तो जो लोग अपने अंतर में उतरते चले जाते हैं वो अद्वैतवाद में चले जाते हैं। जो बाहर कर्म कांड में चले जाते हैं, ये स्थापित करना, वो करना, ऐसे करना, वैसे करना, वो द्वैतवाद में। भक्ति की और निष्ठा पे बात नहीं हो रही है, लेकिन अद्वैतवाद में एकाकारिता आ जाती है। और वह एकाकारिता शंकर को के भीतर आ गई थी। वह एकाकारिता पर ज़्यादा जोर देते और इसका उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया कि प्रभु कहीं बाहर नहीं है, प्रभु आपके भीतर ही है, उसको पकड़ो। वो कहाँ पर है, किस प्रकार है, किस स्वरूप में, उस स्वरूप को पकड़ो। यानी हर चक्र पे देवी देवता का जो स्थान है उसको पकड़ो, उसको जानो। और जिसके चक्र जो खराब है उस देवी देवता के वो आराध्य है, और वो जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर आपकी बात बदल जाती है। तो इस तरह से उन्होंने बाह्य पूजा विधि से हट करके आंतरिक पूजा विधि को अपनाया और वो काशी गए और बहुत सारे, जिसको कहते हैं उपनिषद पे उन्होंने बहुत सारे लिखे, हर उपनिषद पे उन्होंने अपने भाष्य दिए हैं, ये उसकी एक अलग व्याख्या की है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे श्री आदि शंकराचार्य जी कहलाए। और एक चीज़ बहुत सुंदर बात है कि जाते समय वो अपनी माँ को ये वादा करके गए थे कि यद्यपि संन्यास ग्रहण करते समय यह प्रण किया जाता है कि वो वापस घर को नहीं लौटेंगे और घर के किसी भी कार्य में जो गृहस्थ आश्रम का है उसमें सहयोग प्रदान नहीं करेंगे, जिसमें कि अंत्येष्टि संस्कार भी है, वो आप किसी का नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने अपने माँ को वादा किया था कि जब तुम मृत्युशैया पर पड़ोगी मैं आऊँगा। सोचो उस बालक का क्या विश्वास रहा होगा, वो कौन बालक थे। मैं आऊँगा और आपकी अंत्येष्टि मैं ही करूँगा। जिस समय उनकी माँ मृत्युशैया पर पड़ी, जब उन्होंने खबर सुनी, किसी मित्र ने उनको खबर दी, और वो खबर सोचिए उस 8वीं सदी में किस किस प्रकार से उनके पास पहुंचा होगा, कितना समय लग गया होगा उनको वापस अपने घर आने में। और तब तक उनकी माँ जीवित थी, वो मरणासन अवस्था में थी। पुत्र को उन्होंने देखा, पुत्र ने माँ को देखा और माँ ने प्राण त्याग दिए।
शंकराचार्य जो श्री आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अंत्येष्टि की तो उनका बहुत विरोध हुआ। बहुत पंडितों ने विरोध किया, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम वो ठीक नहीं करो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। जैसे आज कई जगह पे लोग टांगे खींचते नजर आ जाते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो वापस। वह खुद को जानते थे। उन्होंने कहा मैं अपने लिए जीवित हूँ, मैं अपने तरीके से परमात्मा को ढूंढ रहा हूँ, मैं अपने तरीके से जानना चाहता हूँ, तुम लोग कौन हो। हम तुम्हारे लिए नहीं बने हैं, या कोई भी धर्म, कोई भी शास्त्र मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूँ। कहने का मतलब है कि हम उसके लिए नहीं हैं। हाँ, वो मेरे को यदि कोई रास्ता दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह ही मेरा है सब कुछ, और मैं विलीन हो जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरी कीमत नहीं पता, लेकिन आपको आपके शास्त्र की कीमत पता है कि ऐसा वैसा। शास्त्र में भी गलत है, शास्त्र मैं नहीं हूँ। तो इस मैं पर जो उन्होंने बल दिया था, ये बहुत बड़ी चीज़ थी, इसीलिए उनको शंकराचार्य कहते हैं। तो इस जगह तक आने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी। इतना आसान नहीं है कि जितना हमको कहीं मिल गया और हमने उसको प्राप्त कर ली और फिर हम कहते हैं कि हमको ये नहीं मिला। जितना कष्ट श्री आदि शंकराचार्य जी को, किस बालक को हुआ, किस व्यक्ति को हुआ, उसको पार करके ही इसको प्राप्त करते हैं। फिर भी देखिए, जब वो इतने सारे भाष्य लिख चुके थे, तब भी आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं, यह शायद आत्मा को जानने के बाद भी कुछ चीज़ें बच गई थी। वो क्या, कि जब वो बनारस के घाट पे वो स्नान करने के लिए जा रहे थे, गंगा स्नान के लिए, तो उनके सामने एक चांडाल पड़ा। ऐसी कहानी है और सबको पता है कि किसको ये कहा जाता था। आज उसका शब्द बदल गया, लेकिन लोगों के भाव जो है ना, वो अभी तक बदले नहीं हैं। बहुतों के भाव हमने देखे हैं इस तरह से, छूत अछूत, और ये सब कुविद्या है, सब कुसंस्कार है, फिर भी उससे नहीं हट पा रहे हैं, ये कर्मकांड दे रहा है। तो उस तरह से जब वो जा रहे थे तो एक चांडाल सामने आ गया। वहाँ ये कहा जाता था कि जब कोई साधु सन्यासी वहाँ से गुजरेगा तो चांडाल एकदम दुबक जाएगा, उनके रास्ते से हट जाएगा। पर वह चांडाल नहीं हटा, वह बगल से ही गुजरने लगा। इनको क्रोध आया, बोले अरे चांडाल रुक, तुम वही हो, तुम्हारे कैसी ये मजाल कि तू मेरे सामने से निकल रहा है। वह चांडाल हंस के कहता है, और तू मुझे रोकने वाला कौन है, जिसे कोई वेग नहीं रोक सकता, जिसे वायु नहीं रोक सकती, जिसे अग्नि नहीं रोक सकता, इसे सब कुछ वह आत्मा जो तुझ में है वही मुझ में है। फिर तेरे मेरे बीच में अंतर क्या है। जिस प्रभु की संतान तू है, उसी प्रभु की संतान मैं हूं, फिर तेरे और मेरे बीच में अंतर क्या है। शंकराचार्य जी समझ गए कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं प्रभु है, जो इस स्वरूप में दर्शन दे करके मेरा अभिमान, मेरे ज्ञान का अभिमान तोड़ रहे हैं। वह तुरंत झुक गए कि आज मेरे अंतर चक्षु खुल गए। तो कहने का अर्थ है कि हम कितना भी ज्ञान किसी भी जगह का प्राप्त कर ले, लेकिन जो अनुभूति स्वयं से उमड़ती है वही वास्तविक ज्ञान है। तो आज के दिन श्री आदि शंकराचार्य जी, जिनका जन्म आज के समय में हुआ था इस वैशाख मास में, उनके अचानक ही ये जो याद आ गई, उसके लिए मैंने उनको याद किया कि जिस तरह से आज चांडाल शब्द बाहर हो गया हमारी डिक्शनरी से, चमार शब्द बाहर हो गया हमारी डिक्शनरी से, उसकी जगह पे क्या आ गया, हरिचंद। ये करने वाले कौन लोग थे, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। उनको हटाने वाले, इन शब्द को हटाने वाले कौन लोग थे, मेरा उनको बारंबार प्रणाम है। और मैं आज के दिन, जिसको हम कहते हैं कि हमारा आज का एक सहस्त्रार का दिन है, मेरा सहस्त्रार यानी श्री माता जी द्वारा 5 मई को जो खोला गया, इस दिन एक अजीब अनुभूति हुई मुझको कि उन स्त्रियों को जिनके पति नहीं हैं, ये शब्द क्यों दिया जाता है जो बड़ा ही मर्मांतक पीड़ा देता है। विधवा शब्द से मुझे ऐतराज है। जब कोई स्त्री कुछ भी करने जाती है, कोई भी ऑस्पिशियस काम, पवित्र काम, तो अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो इसको बिल्कुल होने नहीं देना चाहते हैं, जबकि पुरुष पर कोई सवाल नहीं होता। पुरुष के आगे वह रहेगा श्री सम, उनके लिए ये कहा जाएगा। लेकिन जब कोई स्त्री आती है तो वह फिर श्रीमती तो नहीं रह जाती, उसका लगता है जैसे कि उसका एक नाम, एक वजूद बदल के रख दिया जाता है।
जबकि मेरा ये मानना है कि एक पति जब चला जाता है किसी स्त्री की, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी तो हो सकता है कोई एक शराबी है, कबाबी है, रोगी है, वेश्यागामी है, वो चला गया तो उसके साथ स्त्री का वजूद चला गया। स्त्री स्वयं में तीनों गुणों से युक्त शक्तिशालिनी है, वह तो श्री लगाती है, उसको तुमने श्रीहीन बना दिया। तुमने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो बहुत बुरा है। उसको उतना ही मान मिलना चाहिए जितना किसी देवी को मिलता है। जब कोई ऐसी चीज होती है हमारे सोसाइटी में तो वहां उसको नकारा जाता है। हम लोग ऐसी घटना जानते हैं जहां पे एक माँ ने ये बोला, नहीं मेरे पति नहीं है, मैं अपनी बेटी की शादी में आगे नहीं आऊंगी। और ये उस समय बहुत वर्षों पहले की बात है, उस समय उनको यही समझाया गया, आप माँ हैं, आप सिर्फ एक स्त्री नहीं है, आप माँ हैं। माँ बहुत शक्तिशाली नहीं होती है, आपको हर काम में सबसे पहले आपको करना है। और उनका यही हम लोगों ने हाथ लगवाया, आप करेंगे, आप कन्यादान करेंगे। क्या जिसकी माता नहीं होती उस पुत्री का कन्यादान पिता नहीं करता है? आप माँ को कैसे रोक सकते हैं? माँ को आगे आने दीजिए। एक स्त्री माँ बन चुकी है, वह केवल पत्नी का किरदार नहीं निभा रही है। और अगर वो पत्नी थी तो उस पति की वो पत्नी रहेगी। दूसरी चीज, उसका एक अपना स्वाभिमान है, आत्माभिमान है, उसका वजूद है, आइडेंटिटी है। आप उसको कैसे नकार सकते हैं? क्या आप उसका निर्वाचन अधिकार ले सकते हैं? उसकी नागरिकता समाप्त कर सकते हैं? तो फिर किस तरह से किसी भी, जिसको हम कहते हैं खुशी का उपलक्ष्य होता है, तो उसको पीछे मत रखिए। वहाँ कभी भी पवित्रता नहीं आएगी। वो ऑस्पिशियसनेस जिसको आप कहते हैं ना, नहीं आएगी अगर आपके विचारों में इतनी गंदगी है। मैं यही सबसे अपील करना चाहती हूँ सभी बहनों से, तुम वीर हो, तुम्हारे लिए वीरांगना शब्द होना चाहिए। जिन स्त्रियों के पति नहीं हैं, उन स्त्रियों ने किस तरह से तपस्या करी है, उन स्त्रियों ने किस तरह से समाज को झेला है, उन स्त्रियों ने किस तरह से अकेलेपन का दर्द सहा है, दंश सहा है। उसके बाद वो समाज में उठ के खड़ी हुई हैं। कई स्त्रियों ने अपने बच्चों की परवरिश करी है, कई स्त्रियों ने कितना कुछ काम कर लिया है। उनको मैं नमन करती हूँ और यही कहती हूँ, जिस तरह से आपने चंडाल शब्द हटा दिया, चमार शब्द हटा दिया, हरि जन ले आए, अब तो मुझे यही लगता है कि वही जो है वो हरि के जन है, बाकी सब चांडाल हैं। अगर ये विवेक नहीं आ रहा है तो प्रार्थना करें श्री से, प्रार्थना करें माँ लक्ष्मी से, प्रार्थना करें माँ सरस्वती से, प्रार्थना करें माँ काली से, प्रार्थना करें उन तमाम देवियों से कि आपको वो नज़र दें और स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन ना बने। ये जो कहावत आ गई है ना कि स्त्रियां ही स्त्रियों की दुश्मन है, तो वास्तव में कई जगह पे हैं। ये बाल नोचने वाली, ये चूड़ियाँ तोड़ने वाली, ये फलाना ढिकाना रस्म रिवाज निपटाने में औरतों का हाथ बहुत तेज होता है। और पुरुष क्या करते हैं? पीछे खड़े होकर के अनुमति प्रदान करते हैं। वरना किसी स्त्री की मजाल नहीं है जो वो गलत परंपरा को करते। अगर एक स्त्री अपने वजूद में जी रही है तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? क्यों उसको हीन बनाने पर तुले हो? आज अगर मैं आत्मनिर्भर ना हूं, आत्मनिर्भर ना हूं, मुझे नोच करके फेंक दिया जाएगा। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भरता आपके भीतर है, तो माँ जगत जननी जगदम्बा आपके भीतर हैं। और जो भी आपका नुकसान पहुंचाएगा उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं एक शब्द देती हूँ उन्हें, वीरांगना। तो वो विधवा शब्द जो कि बहुत ही गंदा, छोटा अस्तित्व बना के रखता है एक स्त्री का, उसको मैं आज से आजाद करती हूँ, फेंक देती हूँ। और उन सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि आप अपने भीतर रटें कि मैं वीरांगना हूँ। मेरा अस्तित्व कोई पत्नी बनने में नहीं था, किसी की बेटी भी रही, किसी की माता भी। तो बहुत सारे हमारे पास शक्तियाँ हैं। तो इस तरह से आज के दिन आत्म साक्षात्कार पर ही मुझे ये बात आई कि मैं कहूँ इसी दिवस मेरे अंदर ये क्यों बात आई। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं आए दिन जिस पर ये विचार करना पड़ा, और आज ही दिवस ये बात आई कि हम सब एकजुट होकर के, हम महिलाएं ही
इस चीज़ को निकाल फेंक सकते हैं और देख लीजिएगा ये पुरुष वर्ग उसका अनुमोदन करेगा, क्योंकि स्त्री शक्ति है। तो जिस तरह से आप जेंट्स में कोई भाव नहीं रखते, भेदभाव नहीं रखते, कृपा करके स्त्रियों में भी ना रखें, यही प्रार्थना है और यही इस समाज के लिए भला भी है। तो इस जो भारतीय समाज के कुछ तबकों में जो ये गंदगी है, उस गंदगी को क्यों ना हम सभी निकाल फेंकें एक साथ, एकजुट होकर के। आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार्य हो। नमस्कार।